जिले में कोरोना वैक्सीन लगने के 2 घंटे बाद वृद्ध की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने लगाया आरोप, कहा कोरोना वैक्सीन लगने से हुई मौत। जिला टीकाकरण अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों की टीम से कराया जाएगा पोस्टमार्टम। शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा मृतक का शव। वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सरकारी फरमान के कारण मृतक ने लगवाया था वैक्सीन। राशन और पेंशन न देने का बनाया गया था दबाव। वैक्सीन लगवाने के 2 घंटे बाद हुई मृत्यु। पंचायत के सरपंच ने कहा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा। दरअसल उमरिया जिले के ग्राम भरौला में 62 वर्षीय दन्नू लोनी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के 2 घंटे बाद मौत हो गई, जिससे सरपंच सहित पूरे गाँव में आक्रोश फैल गया है। ये खबर मिलते ही जिले के कलेक्टर, एसपी और पुलिस स्टाफ जिला अस्पताल पहुंच गए। मृतक के समधी राजमणि लोनी ने बताया कि 2 बजे दिन में कोरोना टीका लगवाया था और खेत चले गए। वहां से जैसे ही वापस आए रास्ते में ही बोला कि हमारी तबीयत खराब हो रही है। वहीं गांव के सेठ से बोला कि हमको घर पहुंचा दो, और जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही बेहोश हो गए। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। बिना टीका लगे राशन पेंशन कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीका लगने से मौत हुई है। यदि टीका नहीं लगता तो ना मरते। वहीं मृतक के परिजन राम सुजान लोनी ने बताया कि मृतक दन्नू लोनी है। ये वैक्सीन लगवा कर आए हैं और खेत की तरफ गए हैं। वहां से लौटकर पसीने से सरोवर हो गए। एक सेठ जी ने घर तक भिजवाया है। हमने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया। जब तक 108 आई तब तक दम तोड़ चुके थे। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि राशन पेंशन टिकट कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह के दबाव ना बनाया जाए। गरीब आदमी राशन और पेंशन के लालच में मजबूरन जाकर वैक्सीन लगवाता है। ये पूर्ण स्वास्थ्य थे। इनको कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई दवा चल रही थी। हम लोग शासन से चाहते हैं कि बिना जांच किए वैक्सीन ना लगवाई जाए और मृतक के बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए। ग्राम पंचायत भरौला के सरपंच संतोष गुप्ता ने बताया कि हमारे गाँव का किसान दन्नू टोनी टीका लगवाया और कुछ देर बाद उसको बुखार आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं सरपंच ने बताया कि कोटेदार ने बताया है कि मौखिक आदेश है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा अनाज नहीं दिया जाएगा। खदाने के चक्कर में आज पूरा गांव उभर कर वैक्सीन लगवाने आ गया है। हमारी शासन से मांग है कि इस गरीब परिवार का संबल योजना का कार्ड भी नहीं बना था। इसके आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर CP शाख्या ने बताया कि अभी हमको जानकारी मिली है कि टीका लगने के बाद मौत हो गई है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम इसका पोस्टमार्टम शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजकर टीम से करवाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज ही उसी गाँव में बहुत लोगों को वैक्सीन लगी है और उसी ऑयल से 10 लोगों को वैक्सीन लगी है। किसी को रिएक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी और कारण इसकी मौत हुई हो। हम टीम भेजकर गांव में जांच करवाएंगे। इसको भी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगी थी। इसकी मौत के कारण का पता करने के लिए हम शहडोल मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। इस घटना के बाद जिले के कलेक्टर, SP सभी जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिवार को निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। विंध्या किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। ग्राम पंचायत भरौला का सरपंच हूँ। गुप्ता जी, क्या घटना घटी है? आज वैक्सीन लगाई गई। किसको? दन्नू लोनी। और वैक्सीन 2 बजे करीब लगाई गई है और वैक्सीन लगने के पश्चात वो 1.5-2 घंटा करीब ठीक रहा। इसके बाद बुखार आ गई और बुखार आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 7 बजे उसको उमरिया ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वैक्सीन लगने से उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार के सारे लोग, कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। 2 बालक हैं, 5-6 बेटियां हैं और वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। जबकि ना वो तो कोई पीना खाना इत्यादि कुछ नहीं करता था, कृषक था। ये बात सामने आ रही है, आपके भरौले परिजन बता रहे हैं कि कोटेदार ने मना किया राशन देने से कि जब तक वैक्सीन नहीं लेगी तब तक आप राशन के हकदार नहीं हो। हाँ, ये बात सही है। नहीं, कोटेदार को ऊपर से आदेश आया था, खाद्य शाखा से आदेश आया था। मैंने उससे पूछा कि लिखित में आया कि मौखिक आया। उसने बताया मौखिक आदेश आया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तो खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा और खाद्यान्न देने से इनकार किया। आज मेरे ग्राम में कम से कम 160 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें पूरा गांव
एकदम उभर के आया है, क्योंकि उनको राशन खाद्यान्न नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे गांव के लोग वैक्सीन लगाए। वैक्सीन कम पड़ गई, इसके बाद भी वैक्सीन मंगाई गई और कुछ लोग वापस भी चले गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि ऐसे गरीब परिवार को, जिसका संबल भी नहीं है, ऐसे गरीब परिवार को, जो पेंशनधारी था, ऐसे गरीब परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि दिलाए जाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, बैंक वाले भी कहते हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, पेंशन का पैसा कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, बैंक वाले तो कहते हैं कि जब तक उसमें नामनी नहीं रहेगा तो हम लोग पैसा। टीकाकरण में बैंक वाले भी कहते हैं कि जब तक आप टीका नहीं लगवाओगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी रामचंद्र लोनी, ग्राम लखनऊ निवासी हूँ सर। क्या घटना घटी है और किसके साथ घटी, कौन है वो? ये दन्नू लोनी है, वैक्सीन लगवा के आए हैं, खेत तरफ टहलने गए हैं शाम को करीब 3 साढ़े 3 बजे, और बस स्टैंड के पहुंचते ही उनको गर्मी से तालाबल हो गए, उनको फिर पहुंचाया गया, एक सेठ ने पहुंचाया उनको घर तक। घर में आए, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए हमने, एम्बुलेंस पहुंची, जब उसके पहले कुछ सांसें हमने तोड़ चुके थे। अब जो वैक्सीनें लगती हैं उनके जिनको लगाया जाता है वो पहले जांच की जाए कि उसके अंदर क्या बीमारी है, वो व्यक्ति कैसा हष्ट-पुष्ट है नहीं है, इसके बाद वैक्सीन उसके अंदर लगाई जाए। अब उसको किसी प्रकार का दबाव न दिया जाए कि आज आपको टिकट नहीं मिलेगी या कि आप कहीं आप राशन पान नहीं पाओगे, किसी दुकान सहकारी संबंध वो नहीं पाओगे, आप बैंक में लेन देन नहीं कर सकते, इस तरह का उसको दबाव न दिया जाए। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है। ये दबाव कौन देता है? ये प्रशासन दे रही है, कोटेदार दे रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, बैंक में जाओ तो बैंक में आपने वैक्सीन लगवाया है नहीं लगवाया है, ये सब बोला जा रहा है। इस डर के कारण चाहे गरीब हो, बीमार है, तब भी जाता है कि चलो मेरे को आज 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 600 रुपये पेंशन मिलता है, उस कारण से वो जा रहा है। 5 किलो गल्ला महीने मिलता है, उसके सब गरीब लोग ये सोचते हैं कि हमारा कुछ चीज़ ना मारा जाए, हमको वो लाभ मिले। इनको कोई बीमारी वगैरह थी? कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई दवाइयाँ चल रही थी, ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, स्वस्थ थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि शासन इसके लिए सब जाँच किए बगैर कोई वैक्सीन न लगाए और इसका थोड़ी देख रेख करवाए। जो उनके बाल बच्चे हैं उनके लिए सहायता प्राप्त या कुछ भी करे, न खेती है न उनके पास पाती है, कुछ नहीं, दूसरे की बड़ी मजदूरी करते हैं। उनके पास देखा जाए शासन के रिकॉर्ड में भी कि 1 फुट उनके पास ज़मीन नहीं। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये अभी एक भरौला का मामला आया है जिसका कहना है कि 2 बजे वैक्सीनेशन करवाए हैं और 3 साढ़े 3 बजे उसकी डेथ हो गई। क्या ऐसा संभव है? क्या मामला है? इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? मेरे अभी कुछ देर पहले ही संज्ञान में आया है कि टीका लगने के बाद ऐसा उसके परिजन बता रहे हैं कि डेथ हो गई है, और इसके लिए अभी हम जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर साहब हैं और हमारी टीम है तो इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे, शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में इनको पोस्टमार्टम करवाएंगे और भेजेंगे। और ऐसा संभव तो नहीं है कि टीके लगने से किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट हो या कोई ऐसा या भाई हुआ हो। क्षेत्र में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वही वैक्सीन आज उसी गांव के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, 135 लोगों को लगी है, और उसी जिस वाइल में से इन सज्जन को वैक्सीन लगी थी उसमें से 10 लोगों को और भी लगी है, और किसी को भी कोई इन्फेक्शन या ईचिंग या फीवर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई इस तरह का रिएक्शन हुआ हो। तो संभवतः ये लगता है कि वैक्सीन से अगर कोई रिएक्शन होती तो सभी जिस वाइल में से सभी और लोगों को लगी है उन सभी के साथ में ऐसा होता, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कारण हो जिसकी वजह से उनकी साथ ये हादसा या डेथ हुई है उनकी। तो इसकी चीज़ के लिए हमने अभी PM के लिए बोला है, और भी गांव में जाकर के वर्बल ऑटोप्सी और भी सभी चीज़ें हम करवाएंगे, और निश्चित रूप से डेथ के किस कारण से हुई है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। अब इसका कहाँ होगा? टीका किस चीज़ का लगा सर? हाँ, कोरोना की वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड, जो कि भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार सभी लोगों को लगवा रही है, 18 साल से ऊपर, 45 से ऊपर और 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए, तो वही वैक्सीन लगी थी। PM कहाँ होगा इसका? PM इनका मेडिकल कॉलेज लेवल पे करवाया जाएगा। क्या कारण है इसे जो वहाँ भेजा जाएगा? नहीं, अब इसमें सभी चीज़ें उसमें पता चले, कम से कम एक पैनल रहे, एक टीम रहे पूरी,
जिसमें फोरेंसिक मेडिसिन के भी रहते हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी रहते हैं। ये सभी लोग रहते हैं जो कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण से इनका मेडिकल कॉलेज मौत का कारण कोविड का माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो हम टीका लगा रहे हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लगा रहे हैं। और कहीं न इन अगर टीके लगाने से अगर ऐसे मौत होती तो शायद करोड़ों की संख्या में इस देश में टीके लगे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस टीके की वजह से कोई मौत हुई है ये, या कहीं भी हुई होगी। हो सकता है कोई दूसरा कारण हो, जिसके लिए हम अभी पता कर रहे हैं और पीएम का। थैंक यू।